अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और अब हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस बीएससी पार्ट वन, उसकी किताब विजुअल बेसिक के ऊपर। बेसिकली इस सीरीज़ को रिकॉर्ड करने का बुनियादी मकसद सिर्फ इतना है कि वो स्टूडेंट्स जो बहुत दूर दराज इलाकों में पढ़ते हैं और उनके पास ट्यूशन या एकेडमी पढ़ने की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बेहतरीन सीरीज़ है जिसमें वो एक बाकायदा तौर पे प्रोफेशनल प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। और ग्रेजुएशन में इंटरमीडिएट के बाद की डिग्रीज हैं, उनमें चूंकि ये कोर्स पढ़ाया जाता है की कोर्स है, तो इसको सीखने में उनके लिए सहूलत होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। और अपना फर्स्ट जो लेक्चर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। हम आगाज से शुरू करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली विजुअल बेसिक क्या चीज़ है, विजुअल बेसिक को क्यों यूज़ किया गया और इसके क्या मकासद हैं। आज हमने जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है वो स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। आप इन टॉपिक्स को एक दफ़ा रिव्यू कर लें और इसके बाद बाकायदा तौर पे हम बात करेंगे अपने आज के टॉपिक्स के ऊपर, जिनमें हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। हम देखेंगे कि कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और कैसे उसके सॉल्यूशंस को बिल्ड अप किया जाता है। फिर हम बात करेंगे प्रोग्राम क्या चीज़ होती है। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे एल्गोरिदम्स के ऊपर। फिर उसके बाद एल्गोरिदम्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे और आखिर पे हम स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट को देख के आज के लेक्चर को ख़त्म करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है। बेसिकली एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें जहन नशीन होनी चाहिए वो ये कि हमने प्रॉब्लम को फाइंड करना होता है। अगर हम एक प्रॉब्लम को फाइंड करके उसका सल्यूशन जनरेट करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। याद रखिएगा, बेसिकली इट इज़ अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। अगर हम किसी भी तरह से एक सॉल्यूशन को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड करना है और फिर उस प्रॉब्लम को फाइंड करने के बाद ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स के साथ हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, एक प्रॉब्लम में एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो हम जो मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन है हम कोशिश करेंगे कि हम उस तक पहुंचे और उसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। हम इस मकसद के लिए बहुत सी स्ट्रेटजीज, बहुत सी टेक्निक्स, बहुत से टूल्स इस्तेमाल करते हैं और हम इस कोर्स में भी देखेंगे कि हमारे पास बहुत सी वैरायटीज होंगी। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो हम उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए बहुत सी टेक्निक्स को, बहुत से मेथड्स को, बहुत से टूल्स को यूज करेंगे। सो वन बाय वन हम उनका इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली उन टूल्स को यूज करने का हमें क्या फायदा होता है। हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। प्रॉब्लम को अगर हम कंप्यूटर की टर्म में समझने की कोशिश करें तो चूंकि एक प्रॉब्लम भी बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही की शक्ल में होती है। प्रोग्राम में बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स कंफ्यूज कर रही होती हैं, सो वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। हमें उन प्रॉब्लम्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है, देन उनके सोल्यूशन की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। एक प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। सो एक प्रोग्रामर, एक पर्सन, वो बेसिकली इस प्रोग्राम को डेवलप करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। सो एक प्रोग्रामर बेसिकली एक प्रोग्राम को लिखता है और उसमें अगर बाज़ औक़ात कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फाइंड करने के लिए एक प्रोग्रामर हमेशा शार्प माइंडेड होना चाहिए। याद रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे पास बहुत सी मेथडोलॉजीज अवेलेबल होती हैं। कुछ आपके सिलेबस में पार्ट वन में मौजूद हैं, बीएससी, एडीए या एडीएस में इनका जिक्र मौजूद है। सो हम उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम्स लिखा करते हैं। फिर अगर प्रोग्राम्स लिखते हैं तो प्रोग्राम्स को लिखने के लिए
फिर हमें एल्गोरिदम्स की ज़रूरत होती है, या बाज़ औक़ात फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत होती है, सूडो कोड हमें लिखना पड़ता है। सो वन बाय वन हम इंशाल्लाह इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली प्रोग्राम क्या चीज़ होती है। अगर हम प्रोग्राम सिर्फ टर्मिनोलॉजी की बेसिस के ऊपर इलेबोरेट करें तो प्रोग्राम की डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी: अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। अगर हम सिंपली एक प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को मुहैया की जाती हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल सके जो कंप्यूटर में हमें फेस करना पड़ रहा है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो स्टेटमेंट्स हम लिख रहे होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में आगे चल के देखेंगे। हम उन्हें भी एरर्स के नाम से कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ेगा, और हम उन स्टेटमेंट्स को सिंपली प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। एक कंप्यूटर, हमेशा याद रखिएगा, चूंकि एक मशीन है तो मशीन को रन करने के लिए या मशीन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें प्रोग्राम को तरतीब देना पड़ता है। सो जैसी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होंगी, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने का रिस्पॉन्सिबल होगा। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर प्रोग्राम सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज ही के अंदर लिखा जाए। याद रखिएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम को हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। सो अगर हम बात करें विजुअल बेसिक की, तो चूंकि ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सो इसके अंदर भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं और कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का ऐसे सल्यूशन निकालो। हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने वाले शख्स की, तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखने वाला जो शख्स होता है हम उसे कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। सो याद रखिएगा, हर वो शख्स जिसे कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस को मैनिपुलेट करने की ऑप्शंस का पता है, हम उसे कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर प्रोग्रामर को एक ही लैंग्वेज आती हो, वो बहुत सी लैंग्वेजेस के साथ फेमिलियर हो सकता है और वो अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं बल्कि बहुत सी लैंग्वेजेस के अंदर साइमल्टेनियसली भी बिल्ड अप कर सकता है। सो जब हम कोई भी टास्क डिफाइन करेंगे तो याद रखिएगा, प्रोग्राम लिखने का फायदा ये होता है कि अगर हमने कोई टास्क डिफाइन कर लिया तो हम अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्विकली और रिपीटेडली वो जनरेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसके नतीजे में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो किसी भी प्रोसेस की स्पीड वो बूस्ट अप हो जाती है, पहले की निस्बत उसकी परफॉर्मेंस वो बेहतर हो जाती है और प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट वो बेहतर नताइज जनरेट करती है। इसके बाद हम बात करते हैं एल्गोरिदम्स की। एल्गोरिदम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो याद रखिएगा, इट इज जस्ट अ स्टेप टू स्टेप प्रोसेस और प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सो उन स्टेप्स को अगर हम लेक्सिकल ऑर्डर के अंदर या हम एक सीक्वेंस के अंदर फॉलो करते चले जाएं तो हम सिंपली इसको एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक बहुत ही बेटर अप्रोच है कि जिसके नतीजे में हम एक प्रॉब्लम का सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए उसे ब्रेक थ्रू करते हैं, उसे हम छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब इसके नतीजे में जब हम इसे ब्रोकन डाउन करते हैं प्रॉब्लम को, तो उसके नतीजे में हमारे पास मीनिंगफुल स्टेप्स आ जाते हैं जिनको बनाना या जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना ये हमारे लिए आसान हो जाता है। एल्गोरिदम्स बेसिकली लिखने के लिए हमें आमतौर पे सूडो कोड लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़ता है, या हम उसे सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमने प्रोग्राम की लॉजिक को इंडिपेंडेंटली और स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट कर देना होता है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन वो बेहतर तौर पे कर सकें। ये क्या है? ये बेसिकली एक ईजियर वे है जिसके नतीजे में हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम को, चूंकि हम इंग्लिश से ज़्यादा फेमिलियर हैं रादर देन अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस, सो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस अगर किसी बंदे को नहीं भी आती और मैं बिलफर्ज आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता हूं कि कंप्यूटर में मुझे ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या मैं आपसे कोई सॉफ्टवेयर बनवाता हूं,
तो उसके लिए मुझे हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं सिंपली आप लोगों को एक रफ सा आइडिया देता हूँ। वो एक रफ सा आइडिया आप लोगों ने अगर इंग्लिश जुबान में ट्रांसलेट कर दिया तो हम इसको स्यूडो लैंग्वेज के नाम से कंसीडर करेंगे। और स्यूडो लैंग्वेज में जब प्रोग्राम की कन्वर्जन हो जाती है तो फिर एल्गोरिदम लिखना ये आसान हो जाता है। हम बात करते हैं एल्गोरिदम्स के दो मेन पार्ट्स के ऊपर। एक को हम कहते हैं लॉजिकल डिजाइन और एक को हम कहते हैं कोडिंग। लॉजिकल डिजाइन बेसिकली प्रोग्राम के अंदर लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करने का नाम है। लॉजिक्स क्या होते हैं हम इनके ऊपर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। अभी फिल वक्त हम बात करते हैं कोडिंग की। चूंकि विजुअल बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो हमें जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या किसी प्रोग्राम को लिखना है तो हमने उस इंग्लिश लाइक कोड को कन्वर्ट करना है इनटू द फॉर्म ऑफ फॉर्मल कोड। सो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से एक मिसाल शेयर की थी कि अगर मुझे आपसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है और मैं एक रफ सा आइडिया आपके पास लेके आया, आपने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया और इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपली अब इनफॉर्मल लैंग्वेज से फॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। सो पहले जो इंग्लिश में आइडिया मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया या आप लोगों ने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया था, अब आपने उसे फॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी जिसे हम विजुअल बेसिक कहेंगे उसके अंदर कन्वर्ट करना है। और एल्गोरिदम के बेसिकली ये दो ही हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हमने उसका लॉजिक डिजाइन करना होता है। ये एक प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोग्राम के अंदर लॉजिक को इम्प्लीमेंट करे, और दूसरा हिस्सा उस लॉजिक के ऊपर कोड लिखना होता है। सो कोडिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ लॉजिकल डिजाइन। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्राम की कन्वर्जन के ऊपर। हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम के फाइनल सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। सो सिंपल स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। स्टेटमेंट में दोहराए देता हूं। लिखा है जी, राइट एन एल्गोरिथम दैट इनपुट्स टू नंबर्स, कैलकुलेट देयर सम एंड डिस्प्लेस द रिजल्ट ऑन स्क्रीन। बेसिकली एक बहुत माइनर सी प्रॉब्लम है। हमें दो नंबर चाहिए और उन दो नंबर्स को हमने कैलकुलेट करना है और फाइनली कैलकुलेट करने के बाद उनका जो सम होगा उसको हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। तो चलें एल्गोरिदम की तरफ और देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होगा। एल्गोरिदम इज जस्ट अ प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। सो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। सो हम सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सो हमने यहाँ पे वर्ड पहले नंबर पे लिखना है स्टार्ट। दूसरे नंबर पे हमें पहला नंबर हासिल करना है। सो हमने लिखा इनपुट ए इज जस्ट अ फर्स्ट नंबर। उसके बाद हमने लिखा इनपुट बी इज आल्सो द नेक्स्ट नंबर विच इज आल्सो नोन एज द सेकंड नंबर। अब उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल इक्वल्स a प्लस बी। बेसिकली टोटल क्या चीज है, हमने इसको वेरिएबल के तौर पे क्यों नहीं डिक्लेयर करवाया, ये बातें बात की हैं। अभी फिल वक्त आप जस्ट एक आइडिया लें कि हमें यहाँ पे दो नंबर्स इंसर्ट करने हैं, एक नंबर a दूसरा नंबर b। दो नंबर्स हमने यूजर से इनपुट के तौर पे हासिल किए, बाद में उनको जमा किया, टोटल किया और टोटल करने के बाद उसको फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने डिस्प्ले कर दिया। फाइनली हम प्रोग्राम से क्विट करके एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। सो ये 6 लाइनों का जो एल्गोरिदम है, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास स्टार्ट से लेके प्रोग्राम को खत्म करने तक टोटल 6 स्टेजेस हैं, 6 स्टेप्स हैं, जिनको हमने लेक्सिकल ऑर्डर के तहत या जिनको 1 बाय 1 हमने एग्जीक्यूट किया। अब एल्गोरिदम लिखने का फायदा क्या हुआ, ये जो 6 स्टेप्स हमने लिखे इसका फायदा क्या हुआ, इसने कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया। हम जब स्टेटमेंट को पढ़ रहे थे हमारे जहन में बहुत से अबहाम थे, बहुत से हमें ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि हो सकता है कि हमसे ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, लेकिन जब हमने इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट किया तो इसने कम्प्लेक्सिटी को बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया। हमें प्रोग्राम लिखने का एक आइडिया मिल चुका है। इसके नतीजे में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई। हमें समझ आ गई कि हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर्स होंगे, उन 2 नंबर्स को हमने किसी तीसरे नंबर में जाके स्टोर किया, दोनों वैल्यूज का रिजल्ट तीसरे वेरिएबल में चला गया और फिर बाद में तीसरे वेरिएबल को हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया। इस प्रोग्राम को जो 6 लाइंस आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही हैं, आप लोग इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। सो हम इसको कह सकते हैं इजियर टू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
हम बेसिकली एल्गोरिदम्स का सहारा लेंगे और एल्गोरिदम इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फ्लो चार्ट्स के ऊपर। फ्लो चार्ट क्या चीज होती है? इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फ्लो एंड चार्ट। अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, वेयर एज चार्ट कंटेन्स ग्राफिकल सिंबल्स। किस डायरेक्शन में प्रोसेस फ्लो करेगा और उसको हमने सिंपली चार्ट के ऊपर ग्राफिकल कंटेंट्स की मदद से डिस्प्ले कर दिया तो हम इसको फ्लो चार्ट कहेंगे। इट इज जस्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम ही की एक मॉडरेट फॉर्म है और बेसिकली हमने एल्गोरिदम को जो इंग्लिश में हमने कन्वर्ट किया, या अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि हमने एक फॉर्मल सी प्रोग्राम को लिखा और वो फॉर्मल प्रोग्राम बेसिकली हमने अब ग्राफिकल कंटेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा, जब हम इसको यूज करते हैं फ्लो चार्ट्स को, तो इसके अंदर आमतौर पे ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए जाते हैं, डेटा जो इसमें एग्जीक्यूट होता है और फाइनली जो ऑपरेशंस हमने कॉल करने होते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्प्ले करना होता है। इसके लिए जो सिंबल्स हम यूज करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट आउटपुट सिंबल की। ये पैरेललोग्राम सिंबल है और इसके अंदर हम आमतौर पे वैल्यूज को इनपुट या आउटपुट की तौर पे डिस्प्ले करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस का सिंबल होता है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लाजमी तौर पे लिखा जाता है। अब स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, हमने इसकी एक एग्जांपल भी लिखी हुई है कि हम दो नंबर्स को जमा कर रहे हैं, तो दो नंबर्स को जमा करने के लिए हम प्रोसेस का सिंबल ही यूज करेंगे। सिलेक्शन के सिंबल के लिए हम डायमंड साइन को यूज किया करते हैं और डायमंड साइन को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी समझते हैं। स्टार्ट और एंड प्रोग्राम अगर हमने करना हो तो उस मकसद के लिए हम ओवल साइन को यूज किया करते हैं। अगर हमने डेटा किस सम्मत की तरफ जा रहा है उसको अगर हम लोगों ने नॉमिनेट करना हो तो उस मकसद के लिए हम एरो सिंबल्स का इंतखाब किया करते हैं। और कनेक्टर्स बेसिकली यूज किए जाते हैं जब हमारे पास बहुत सी इनपुट्स हों और हम लोगों ने कोई एक आउटपुट के तौर पे रिजल्ट्स को जनरेट करना हो, तो उस मकसद के लिए हम सर्कल सिंबल वो यूज किया करेंगे। फंक्शन कॉल बेसिकली रेक्टेंगुलर सिंबल होता है जिसमें डबल वर्टिकल लाइंस को यूज किया जाता है और ये तब होता है जब हमने प्रोग्राम के किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से कॉल करवाना हो। इसके बाद कमेंट्स को यूज किया जाता है। बेसिकली रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो सिंपली डॉटेड लाइंस के जरिए से डिस्प्ले किया जाता है। ये कुछ सिंबल्स हैं जिनको आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर भी देखा। ये सिंबल्स ही बेसिकली फ्लो चार्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हम वन बाय वन इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। ये लेक्चर्स बेसिकली और ये सीरीज आप लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने में बहुत हद तक मुआवनत देगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।